हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे सीएसएस में सीएसएस डिस्प्ले के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे सीएसएस कर्सर के बारे में। ये सीएसएस डिस्प्ले क्या होता है और फिर हम लोग जानेंगे सीएसएस कर्सर क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि ये सीएसएस डिस्प्ले में हम लोग आते हैं तो सीएसएस डिस्प्ले होता क्या है। जैसे कभी हम लोग ये होता है कुछ कंटेंट टाइप करते हैं तो कुछ अलग लाइन में चला जाता है या उसी लाइन में दिखाई देता है या दिखाई ही नहीं देता है। वो सारा किसके माध्यम से होता है? सीएसएस डिस्प्ले के माध्यम से। जैसे आप लोग नोट्स में देखिए 27 नंबर पेज पे सीएसएस डिस्प्ले दिख रहा है सबको। आपको उसमें एक हेडिंग दिख रहा होगा सीएसएस डिस्प्ले वैल्यू। उसमें कितना वैल्यू दिया है सीएसएस डिस्प्ले वैल्यू में? जिसमें सबसे पहला क्या दिया है? डिस्प्ले इनलाइन। अब ये डिस्प्ले इनलाइन का मतलब क्या है? तो ये समझिए, पहले हम आते हैं अपने VS कोड पर। कहाँ बना हम लोग का डेटा? डी ड्राइव और उसके बाद से CSS, यही है ना। राइट क्लिक, ओपन विथ, और ओपन विथ के बाद से भी हम ये सारा स्टाइल डिलीट करते हैं। कल ये जो नैब बार बनाए थे वही वाला है ना, इसे बना दिया जाए नैब बार में ही, वही वाला है ना जी। चलिए आप लोग बनाइएगा, फिर दोबारा आप लोग बना ले जाएंगे ना। नैब बार बनाना हो तो आप लोग बना ले जाएंगे ना। एक्सप्लेनेशन मार्क किए और इंटर। अब हमको इसमें जाना है CSS डिस्प्ले। अब CSS डिस्प्ले में हमको क्या करना है ध्यान दीजिए। तो पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, एक लगा दिया हम डिव। क्या लगा लिए? डिव के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे लोरेम। क्या लिख लिए? लो। और कहीं इसी के बीच में, यहीं कहीं बीच में एक हम लगा देते हैं पैराग्राफ। क्या लगा दिए? पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर हम टाइप कर दे रहे हैं क्या? गायत्री। क्या टाइप कर लिए? और कंट्रोल यस से क्या कर लिए? सेव। और सेव करने के बाद से हम चले जाते हैं कहाँ पे? पहले यहाँ आउटपुट निकाले है ना। तो क्या दिख रहा है आपका? लोरेम। उसके नीचे क्या दिख रहा है? गायत्री। और फिर उसके नीचे क्या दिख रहा है आपका? नीचे वाला खंड। यानी कि हम तो लिखे एक ही में है ना, इसी पैराग्राफ में लिखे है ना, लेकिन यहाँ से क्या हो गया? अलग चला गया। हम चाहते नहीं वो उसी लाइन में दिखे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका? डिस्प्ले इन लाइन। किसका? डिस्प्ले इन लाइन। उसके लिए क्या करना होगा? आप आज स्टाइल में यहाँ लगाइए, कौन सा? स्टाइल। स्टाइल आप किसके लिए देना चाहते हैं? पैराग्राफ के लिए ना। यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ, करली ब्रैकेट, और फिर से यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले। क्या लिख लिया? डिस्प्ले इनलाइन। और कंट्रोल या से क्या कर लिए? सेव। और अब थोड़ा आउटपुट चेक करिए तो अभी आपको कंटेंट किसमें दिखाई दे रहा है? इनलाइन। उसी लाइन में दिखाई देगा, आपको अगले लाइन में दिखाई नहीं देगा। उसके लिए तरीका क्या है? पहले आ जाएंगे हम, जैसे तुम्हारे कहने का मतलब, हमने यहाँ पे एक डिव लगा दिया है, और डिव के अंदर हमने यहाँ पे दिया अमेजन, यही है ना। और इसमें क्या लिखना? डॉट इन की कम जो भी लिखना होगा, जैसे हम कर दिए डॉट इन। और कंट्रोल या से क्या कर लिए? सेव। और सेव करने के बाद कहाँ चलेगा? आउटपुट। अमेजन डॉट इन एक ही में दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा अमेजन का साइज क्या करना है? बड़ा करना है। और इनका साइज क्या करना है? छोटा। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ आने के बाद से तब आपको क्लास लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्लास। क्लास में क्या करना पड़ेगा? आप इसके अंदर आएंगे, स्पेस, और आपको देना होगा यहाँ पे क्लास। क्लास में आप एक कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। आप ले लीजिए यहाँ पे क्या है? अमेजन है ना, तो सिर्फ ए कर दीजिए। क्या कर लिए क्लास में? ए। और ए करने के बाद से आपने जो इन लिखा है ना, इनको यहाँ से हटाइए और वो लिख लीजिए किसके अंदर?
पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ में क्या लिख लेंगे, इन। हो गया ना। अब देखिए कंट्रोल या से सेव कर रहे हैं और सेव करने वास्ते आउटपुट पे जा रहे हैं। डॉट इन आपको एक ही दिख रहा है ना, लेकिन आपको अमेजन का साइज क्या करना है, बड़ा करना है। अब आइए आप VS कोड में स्टाइल के नीचे आपका क्या है, ए है ना, ऑन करिए और इसमें आप लिख लीजिए क्या, फॉन्ट साइज। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसका पिक्सल। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव, और आ जाइए किसमें, आउट। ये ए के जगह पे कुछ नाम रख लीजिए, कुछ आईडी रख लीजिए। और जैसे हम दे दें क्या, ए से भी है, पी से भी है, चलिए हम ट्रिपल ए कर दे रहे हैं। और यहाँ भी क्या करना होगा तब, ट्रिपल ए लगा देंगे, डॉट ट्रिपल ए ट्राई कर ले। डॉट ट्रिपल ए काम करे, यानी क्लास लगाए उसके लिए क्या लगाना होगा, डॉट। और डॉट करना कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से और आउटपुट। दोनों का साइज छोटा हुआ है, एक का ना थोड़ा सा पिक्सल और बड़ा कर लेते हैं। 15 को हटा के हम कितना कर दिए, 35। और कंट्रोल या से सेव, और आ जाते हैं कहाँ पे, आउटपुट। दोनों को बड़ा हो रहा है। अब बड़ा दोनों का क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने डिवीजन लगाया है वो किसके अंदर है, उसी लाइन के अंदर है ना। क्या, हाँ हो जाएगा। तो नहीं, वो नहीं करना होगा। अभी हम ये बता रहे हैं कि अभी जो आपने लिखा है इस डिव के अंदर ही है ना, जब इस डिव के अंदर है तो ही वो एक में जा रहा है। तो हमको करना क्या होगा, पैराग्राफ के अंदर यहाँ लगाना होगा स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज, और इसका थोड़ा सा छोटा रख लीजिए, कितना, लगभग 20 पिक्सल। और कंट्रोल से आउट हो जाएगा। आ रहा समझे ना। और यदि यही जो हम इनलाइन लगाए हैं ना ऊपर, स्टाइल हम क्या लिखे हैं, इनलाइन, इसको यदि यहाँ से हटा देते हैं इनलाइन, कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, तो क्या वो उसी लाइन में आएगा, अमेजन डॉट ऊपर और इन नीचे। दिख रहा है ना। हमको क्या करना होगा, VS कोड में आके डिस्प्ले लगाना होगा पैराग्राफ के लिए, और उस पैराग्राफ में हम क्या लिख लेंगे, इनलाइन, और कंट्रोल से सेव। फिर कहाँ जाएंगे, आउट। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब ये तो हो गया क्या कि यदि हम डिस्प्ले में लगा रहे हैं इनलाइन तो कैसे ये वर्क करेगा। तो इनलाइन में देखिए, जैसे हमने इनलाइन लिखा है तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ कंटेंट आपको कहाँ चला जा रहा है, इस सारा ऊपर वाली लाइन में चला जा रहा है ना। ये नीचे अमेजन वाला डिलीट कर देते हैं, एक ये लगाए थे ना। और कंट्रोल से क्या कर लिए, इनलाइन को भी फिलहाल अभी हटा चेक करिए, कंट्रोल से सेव, और फिर कहाँ जाएंगे, आउट। ये कंटेंट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे। और अगर उसी लाइन में करना हो तो डिस्प्ले में क्या लिख लेंगे हम, इनलाइन, और कंट्रोल से और आ जाइए आउटपुट। आ गया इसी में। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ लिखे है ना, यहाँ पे लगा लीजिए कलर, और कलर को आप कर लीजिए रेड, कंट्रोल से सेव, और आ जाइए आउटपुट। दिख रहा है बीच में, अब हो जाएगा ना। अब यदि हम इसी को क्या करें, ये जो गायत्री हम लिखे हैं ये इस लाइन में नहीं रखना है, तो बस हम क्या करेंगे, इन लाइन को हटा देंगे यहाँ से। इन लाइन का मतलब ये समझिए कि उसी लाइन में देना। और एक और आपको दिखाई देगा ब्लॉक लाइन, क्या आएगा, एक आएगा सिर्फ ब्लॉक। देखिए तीसरे नंबर पे दिया ब्लॉक, और दूसरे नंबर पे दिया आपका इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक करेंगे ना, तो इनलाइन ब्लॉक आपका किस पे काम करता है, कि जैसे आपका बिना ये लाइन बिना डिस्प्ले का आ रहा है, ब्लॉक कुछ अंतर नजर आ रहा है, ये आपका कंटेंट क्या कर दे, थोड़ा सा सिलेक्शन में पता चल जा रहा है ना। अभी ध्यान दीजिए, हम चले गए VS कोड पर, और इनलाइन ब्लॉक को यहाँ से क्या कर दिए, हटा दें। कंट्रोल से क्या कर लिए, इनलाइन वाले पर ही सेव, और आउटपुट में आ जाते हैं। अब आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। और यदि ब्लॉक कर दे रहा है तो ये पता चल जाएगा हाँ इसमें क्या किया गया है, कहीं ना कहीं ये इनलाइन ब्लॉक किया गया। हो जाएगा, इन दोनों कंटेंट के बीच में दूरी बन जाएगा, लेकिन ये आपका पहले बता देगा नहीं, ये कहीं ना कहीं से आपका इनलाइन लिया गया।
हो जाएगा। और इनलाइन के बाद से आपको एक सिर्फ आएगा ब्लॉक, तीसरे नंबर पे क्या दिया है, और कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सी, तो ये बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, यानी कि आपका अगली लाइन में ही दिखाई देगा, उस लाइन में दिखाई नहीं देगा, जो आपका बिना वैसे ही काम कर रहा है, डिफॉल्ट जैसे पहले था। यानी कि आप यहाँ पे लगाएं डिस्प्ले या नॉन लगाएं, वो आपका ब्लॉक का ही काम करेगा। हो जाएगा। और चौथा इसमें आपको दिखेगा कौन सा, रन इन। तो रन इन सब में काम करेगा, लेकिन यदि आप, एक ब्राउजर आता है फायरफॉक्स, ब्राउजर आप लोग पढ़े हैं, फायरफॉक्स ओपन किए कभी, तो फायरफॉक्स में यदि आप ओपन करते हैं तो ये कोई काम नहीं करेगा रन इन वाला। जैसे हम ब्लॉक को हटा के यहाँ से क्या कर लिए, रन इन, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, से। अब यहाँ पे आउटपुट में आइए, तो आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है इसमें, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन ये कब काम करेगा, जब आप इसको फायरफॉक्स में ओपन करेंगे, तो जो हमारा इनलाइन काम कर रहा था ना, वही रन इन कर देगा इस वाली लाइन के जस्ट सामने। आ रहा समझ में, इसका कोई खास ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब यदि सिर्फ आपको फायरफॉक्स में ओपन करना हो, जैसे आपको पहला क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन, जस्ट उसके नीचे दिखाई दे रहा है ना, कह रहा है टेक्स्ट डज नॉट ब्रेक इन लाइन, कि आपकी लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा। यदि हम इनलाइन कर देंगे, वो लाइन को बिना ब्रेक की एक ही लाइन में लेके आ जाएगा। तो जो हम यहाँ पे इनलाइन लिखे थे वो एक ही लाइन में लेके आया था, फिर पहले से समझा रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से जो नोट्स में दिया गया है ना, CSS इनलाइन डिस्प्ले वाला, उसमें देखिए वो लाइन में आ रहा है ना। अब हमको करना क्या है, अगला उसके नीचे हमने लिखा है इनलाइन ब्लॉक, दूसरा क्या दिया है, इनलाइन ब्लॉक। तो कह रहा है कि जो आप एलिमेंट दिए रहेंगे इनलाइन में, वो क्या होगा, सिमिलर, यानी कि सबसे कुछ अलग हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे आके इसको कर दे रहे हैं इनलाइन ब्लॉक, तो सबसे कुछ अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंट्रोल या से सेव, और आगे आउटपुट में अब सिलेक्शन करिए, सबसे कुछ अलग हो रहा है, हो जाएगा ना। और इसके बाद से इनलाइन ब्लॉक के बाद से आपको हमने बताया डिस्प्ले ब्लॉक, और डिस्प्ले ब्लॉक आपका बाय डिफॉल्ट भी वही काम करता है, कि लाइन को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, लाइन को क्या करेगा, जैसे अगर हम आते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ से हम लगा दे सिर्फ क्या, ब्लॉक, इन सबको हटा के हम सिर्फ क्या रहने दिए, और कंट्रोल या से सेव, और सेव करने बाद हम कहाँ गए, ब्लॉक कर दिया दोनों को, ये लाइन अलग और ये लाइन अलग, बीच में आपका अलग पैराग्राफ आ जाएगा, हो जाएगा। और फिर अगला दे रहा है चौथा, देखिए CSS डिस्प्ले रन इन, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इन मोजिल्ला फायरफॉक्स, यानी कि ये क्या होगा, जब मोजिल्ला फायरफॉक्स में जाएंगे तो कुछ ऐसे कंटेंट आएंगे जिसमें वो वर्क नहीं करेगा। तो अगर जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये रन इन वाला, तो इसमें कोई आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, रन इन, कंट्रोल या से, और आगे फिर कहाँ पे, आउट, कोई वर्क इसमें। एक चौथा आपको मिलेगा नॉन, तो नॉन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो पैराग्राफ को हम यहाँ से कर दिए नॉन, तो पैराग्राफ तो रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। कंट्रोल या से सेव करिए और आउटपुट पे आइए, कोई आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है क्या इसमें, कहीं गायत्री दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने डिस्प्ले में क्या लगाया है, नॉन, जब नॉन रहे तो दिखाई देने वाला नहीं। और अगर क्या हुआ, कुछ भी करो, व्हाइट कर दे कलर, यही है ना, व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया है ना, कंट्रोल या से सेव कर लिए, और आगे कहाँ पे, आउटपुट, अभी भी दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या किए, यही नन को हटा दिया यहाँ से सिंपल, और यहाँ लिख लिया क्या, इनलाइन, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। तो अब आएगा लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट हमारा क्या है, वाइट, सिलेक्शन करने पता लग रहा है ना। तो टेक्स्ट का कलर आप चेंज करिए, क्या रखना है आपको, रेड, ये कौन सा कलर है जी, ये कोई कलर नहीं है, ये ऐसे टाइप हुआ है, कलर क्या ले लेना है, रेड, कंट्रोल या से, अब चेक करिए, हो जाएगा। तो ये CSS डिस्प्ले क्या है, ये समझ में आ रहा है ना,
यदि आपको किसी लाइन को एक ही लाइन में दिखाना हो या अलग अलग लाइन में ब्रेक करके दिखाना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? सभी लोग नोट्स में ध्यान दीजिए। आप आज ही कितने नंबर पेज पे? 29 नंबर पेज। 29 नंबर पेज पे आपको दिखेगा CSS कर्सर। क्या दिखेगा? CSS कर्सर। तो CSS कर्सर क्या है? तो जो हम लोग ये ड्रैग माउस का कर्सर लेके जा रहे हैं ना, अभी नॉर्मल आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो वो कर्सर आपको कैसे दिखाना है। चलो, यानी कि आप क्या दे रहा है? CSS कर्सर। अगर हम एक पैराग्राफ पे लेके जा रहे हैं तो कर्सर हमारा कुछ अलग दिखाई देगा, अलग पैराग्राफ पे लेके जा रहे हैं तो कर्सर हमारा अलग दिखाई देगा, अलग पैराग्राफ पे लेके जा रहे हैं तो कर्सर हमारा अलग दिखाई देगा। ये कर्सर स्टाइल यदि चेंज करना है तो हम किससे करेंगे? CSS कर्सर से। आप लोग देखिए 29 नंबर पेज पे जितना दे रहा है ना, सब आपका कर्सर का स्टाइल ही दे रहा है, ऊपर से लेकर और नीचे तक सिर्फ आपका क्या दे रहा है? कर्सर स्टाइल। यानी कि आपको टैग लगाना हो कौन सा? कर्सर का। और वैल्यू में आपको क्या लिखना है? ये सारा वैल्यू लिखते चले जाना। आ रहा समझे ना? जैसे इसका प्रैक्टिकल के लिए आप आज ये 30 नंबर वाले पेज पर, बहुत फास्ट पेज खत्म हो रहा है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी ही तो दिया है ना। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे? VS कोड में। और VS कोड में आने के बाद जितना हमने स्टाइल ये सारा दे सबको हटा देते हैं। इतना बड़ा काम रखने से कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहले देखिए क्या लगाया है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में आपको जो भी देना हो, जैसे लिखा है मूव योर माउस ओवर द विलन वर्ड फॉर द कर्सर चेंज, कि जैसे जैसे अलग अलग वर्ड पे लेके जाएंगे वैसे आपका कर्सर चेंज होता हुआ चला जाए। हम ये लिख ही लेते हैं। क्या लिखा है? योर कर्सर। अच्छा, मूव योर, पहले मूव लिखा है ना, मूव योर माउस ओवर द विलन। उसके बाद क्या दिया? वर्ड्स, वर्ड्स फॉर द कर्सर। कर्सर उसके बाद क्या दिया? चेंज। और कंट्रोल से क्या कर लिया हम? सेव। और सेव करो, जब अभी आउटपुट पे आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक पैराग्राफ ही तो दिखाई दे रहा है ना, जो हमने पैराग्राफ लिखा है। अब इस पैराग्राफ के अंदर देखिए हम लगाते जाएंगे अलग अलग डिव। इसके अंदर हमने पहले क्या लिखा? डिव। और डिव के अंदर हमने लिख दिया उस कर्सर का नाम। पहला क्या है? एलियाज वैल्यू है ना, पहले हमने लिख दिया यहाँ पे एलियाज वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एलियाज वैल्यू के बाद से हम डिव के अंदर आएंगे और यहाँ हमको क्या लगाना होगा? स्टाइल। क्या लगाना होगा? स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे हम? कर्सर। और कर्सर में सबसे पहला क्या है? एलियाज। पहला क्या है? एलियाज। और कंट्रोल यस से क्या कर लिए? सेव। और आगे कहाँ पे? आउटपुट में। अभी आपका कर्सर कुछ दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अभी कर्सर यहाँ कैसे है? इस वाले पैराग्राफ के कैसे है? लेकिन यदि इस पे लेके आ रहे हैं तो कुछ अंतर दिख रहा है आपको? कर्सर चेंजिंग दिख रहा है ना? यहाँ रख रहे हैं तो कुछ ऐसे, और इसके ऊपर जैसे ले जा रहे हैं तो कुछ अलग है। कर्सर चेंज हो रहा है। सारा जितना आप देख रहे होंगे सारा कर्सर का अलग अलग चेंजिंग दिया। जैसे हम यही आ गए, वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, टॉपिक यही रहने देते हैं। इसमें आज क्या कर लिए? कॉपी। और यही नीचे हम क्या करते गए? पेस्ट। फिर नीचे पेस्ट, नीचे पेस्ट, पेस्ट। हो जाएगा ना? अब देखिएगा अंतर क्या आएगा। एलियाज को हटा के हम अगला वाला स्टाइल रख दिए। कौन सा? तो अगला आपका क्या दिया इसमें? ऑटो। क्या दिया है? ऑटो। और दूसरे वाले में क्या कर दिया? एलियाज को हटा के अगला क्या दिया है? स्क्रॉल। ऑल स्क्रॉल है ना?
ऑल स्क्रॉल। और फिर अगले वाले में आके यहाँ पे इसको हटा के हम क्या लिख दिए, क्या दिया है, कॉल रिसाइज। और फिर अगले वाले में आ गए, यहाँ पे एलियास को हटा दिए और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, क्या दिया है, क्रॉस, क्रॉस है। और फिर अगले वाले में इसको हटा के हमने क्या लिख दिया, डिफॉल्ट दिया है ना, डिफॉल्ट। और कंट्रोल एस से सेव। अब इतना ही तक लिए हैं। और कहाँ चले गए हम, आउटपुट। पहले वाले कैसे कर्सर दिखाई दे रहा है, और दूसरे वाले पर, हाँ ये सारा एक ही नाम दे दिए हैं, नाम नहीं चेंज किए हम। नहीं तो आप क्या करेंगे, ये DIV के अंदर आप नाम चेंज कर लीजिए। यहाँ जो आपने एलियाज लिखा है ना, एलियाज को हटा क्या लिख लीजिए, ऑटो लिख लीजिए। फिर यहाँ पे एलियाज को हटा क्या लिख लीजिए, क्या दिया है, ऑल स्क्रॉल दिया है ना, ऑल स्क्रॉल। हाँ वो तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट अभी हम सबका सेम ही तो लिखे थे ना, इसको हटा कर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो समझाने के लिए दिया है कॉल, फिर क्या दिया, रिसाइज, कॉल रिसाइज। और उसके बाद से अगला वाला, इसके अगला क्या दिया है, क्रॉस हेयर। और फिर अगले वाले में इसका नाम क्या दिया है, डिफॉल्ट। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सी। अब तो नाम सबका अलग अलग मिलेगा ना। ये क्या है, एलियाज वैल्यू है, और ये क्या है, ऑटो है। जो आपको ऑटो हमेशा रहेगा, टेक्स्ट पे लेके जाए तो ऑटो बन जा रहा है ना, वैसे रहेगा आपका ऑटो पे। स्क्रॉल करने जाते तो ऐसे ही बनता है ना, किसी शेप को मूव कराना होता है तो कर्सर ऐसे ही बन जाता है ना। कोई शेप लेते हैं तो शेप को मूव कराने जाए तो कर्सर ऐसे ही बनेगा ना। और कॉल रिसाइज पे आएंगे तो जैसे हम लोग MS पेंट में जाते हैं और साइज को छोटा या बड़ा करना होता है, ऐसे ही बनता है ना। और फिर हम आते हैं किसमें, क्रॉस हेयर में। कुछ ड्रा करना होता है तो हम लोग ऐसे ही कर्सर लेके ड्रा करते हैं ना, दिख रहा है ना। और उसका क्या था, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट में जब रहेंगे तो आपका जहां जैसे हमेशा दिखेगा वैसे यहाँ पर भी दिखाई हो जाएगा। इसे बहुत सारा आपको कर्सर दे रहा होगा, जैसे आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा किसका, कॉपी का, पॉइंटर का, मूव का, ई रिसाइज का, EW रिसाइज का, फिर NE रिसाइज का। ये सारा आप लोग ट्राई कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा सबका ना जी। आपको सिंपल क्या करना है, बस ऐसे एक बार कॉपी ये बनाने के बाद क्या कर लीजिएगा, कॉपी, और यही नीचे क्या कर लीजिएगा, पेस्ट। बस पेस्ट करते जाइएगा। और उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, बाद में ये जो आपने डिफॉल्ट लिखा है इसको हटाइए। और अगला क्या दिया आपका, डिफॉल्ट बस क्या दिया, कॉपी, ले लीजिए यहाँ पे कॉपी। डिफॉल्ट में भी क्या लिख देंगे यहाँ पे हटा के, कॉपी। और फिर अगला क्या दिया है, पॉइंटर। यहाँ से कर लेंगे कौन सा, पॉइंटर। और यहाँ भी क्या रखना होगा फिर, पॉइंटर। और कंट्रोल या से सेव, और आ जाइए आउटपुट। ये आपका किसका है, कॉपी का। जैसे, और जब हम लोग एक्सेल पे जाते हैं और कंट्रोल सा ड्रा करते हैं, कॉपी के लिए ही आता है ना। एक्सेल पे आप लोग कभी कंट्रोल सा किए हैं, कॉपी। जैसे हम यहाँ पे आ गए, कुछ कंटेंट लिखे हैं, इसको कंट्रोल सा ड्रा करें, देखिए कर्सर वैसे बना है, लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके यहाँ रख लिए, कॉपी हुआ, आ रहा समझे ना। तो ये जो आपको साइज दिखाई दे रहा है किसके लिए है, कॉपी के लिए। और ये पॉइंटर के लिए। पॉइंटर क्या है, जैसे हम लोग एक्सेल MS वर्ड में या कहीं भी लिंक बनाते हैं, लिंक पे क्लिक करना होता है तो ऐसे ही पॉइंटर बनता है ना। ऐसे जहां जहां आपको अलग अलग पॉइंटर बनाना है अपने कर्सर का, जैसे जैसे अलग अलग कर्सर चेंज करना है, वैसे आप इस CSS कर्सर का यूज कर हो जाएगा। तो CSS कर्सर का सभी लोग यूज कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। यदि आप लोग ये कर ले जाएंगे, फिर अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा है, CSS बटन। अब आपको क्या करना होगा, बटन बनाना होगा। जैसे हम लोग बटन बनाए थे ना जी कल, पिछली क्लास में एक बटन तो हम लोग बनाए ही थे।
जो हम लोग क्या दिए थे वो वाला, नैब बार में बटन दिए थे ना सर्च का, याद आया? नहीं याद आया? कल नैब बार में हम लोग बटन दिए थे ना, तो सारा अंडू कर लेते हैं, देखो आ जाता है कि नहीं वहां पे। हाँ, सर्च वाले के पास हम लोग दिए थे, अंडू कर रहे हैं सारा, वापस तो क्या आ जाएगा ना, सीएसएस पे जाके भी अंडू कर लिया, कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ भी कंट्रोल एस से सेव। तो नीचे हम लोग बटन ही तो दिए हैं ना, किसका बटन दिए हैं? सर्च। जूमिंग थोड़ा सा कम करिए, 100 रहता है ना, यही है ना बटन, हो जाएगा। बस लिंक कर देंगे उसमें, वो हम लोग एंकर टैग लगाते हैं ना, एंकर टैग के अंदर हम लोग लिंक दे देंगे। जैसे ये होम भी काम करेगा, कॉन्टेक्ट अस भी काम करेगा, शॉपिंग भी काम करेगा, बाय नाउ भी काम करेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे फाइल बना लेना होगा। जैसे हम न्यू फाइल पे गए और यहाँ पे हम बना लिए, पहला किसका, होम का दिया है ना, होम का, तो पहले हम यहाँ पे आके लिख बना ले किस नाम से, home.html। अब इसके अंदर हमको क्या क्या देना है, तो हम यहाँ दे दिए बॉयलर प्लेट, और बॉयलर प्लेट के अंदर हम यहाँ पे लिख दिया अपने जो भी हमको ऊपर देना होगा, हमने इसका भी नाम दे दिया होम पेज। क्या दे दिया, होम पेज। और इसका आगे हम कहाँ पे, बॉडी के नीचे यहाँ लिख दिए H1, H1 के अंदर हम लिख दिए सिंपल, बस GIT समझने के लिए, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए से। अब लिंक किसमें करना आपको, इंडेक्स वाले में ना, होम पे क्लिक कर तो आ जाए, तो बस हैशटैग को हटा दीजिए, और आपने इस फाइल का क्या नाम लिखा है, होम, यहाँ लिख लीजिए होम, आ गया home.html, और कंट्रोल या से क्या कर लीजिए सेव, और आज ये कहाँ पे, आउटपुट में। तो क्या अब ये काम करेगा, हो जाएगा ना, बैक आ जाइए, होम पे क्लिक करिए, लेके जाएगा। अब इसमें लिंक नहीं दे इसलिए ये काम नहीं करेगा, हो जाएगा। और ये इसी टैब में खोल रहा है, इसी टैब में नहीं ओपन करेगा, इसलिए हमने आपको एक और तरीका बताया। टारगेट के अंदर क्या लिख लेंगे, इसी के अंदर आइए, और यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, टारगेट, और टारगेट में लिख लीजिए क्या, मेन, कंट्रोल या से सेव, और फिर कहाँ पे, आउटपुट। आप क्लिक करिए, क्या इसी में ओपन करेगा, अलग होम पेज लेके आया है ना, तो कर ले जाएंगे सभी लोग। हाँ, नीचे दिखाएगा 3-4 लाइन में, तो वो मैं बना रही हूँ, बॉक्स में आ रहा है एरो, बॉक्स में ना आता, छोटा सा बस वही एरो क्या करेंगे, क्या तुम लगा रही हो, कॉन्टेक्ट। चलो आगे GIT पढ़ाना ओपन करना है, चलो ये वाला ओपन करें। हाँ, और इसमें स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट, हाँ साइड में दे रहा ना एरो, ये वाला, तो मैं लगा बॉक्स में नहीं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा, और जो नाम लिखेंगे ना, उसी नाम में हमको क्या करना होगा, सिंबल लगाना होगा आइकन के रूप में। तो आइकन लगाना आप लोगों को बताया जाएगा आगे, आ रहा समझे ना। ये सारा आइकन है कि हमको डाउन एरो का आइकन लगाना है, अप एरो का आइकन लगाना है, राइट एरो का, लेफ्ट एरो का, आ रहा समझे ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग बताए हैं ना, याद है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए किसका यूज करते थे हम लोग, सेलेक्ट का, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन ऑप्शन करते हुए लिखते हुए चले जाएगा, याद है ना। तो लगा है, तो उसी जो हम लिख रहे हैं ना, सेलेक्ट के अंदर जो हम सेलेक्ट के अंदर जो लिखते हैं वही तो दिखाई देता है ऊपर हो ना, पहले शोल्डर में जो लिखते हैं वही पहले शोल्डर में दिखाई देता है। उसी के अंदर ये आइकन लगाना होगा, तो आइकन लगाना भी कहाँ बताया आप लोग, आ रहा समझ में, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों को कुछ